शांति। आज 1 जुलाई 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज जुलाई मास का प्रारंभ हो रहा है। जिन्होंने भी जून मास का चार्ट भेजा है उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, दुआएं। तीव्र पुरुषार्थी बने आपका बुद्धि योग हमेशा बाबा से लगा रहे और जो भी कमी कमज़ोरी है चार्ट रख के बाबा को सच बताकर हमें स्वयं ही स्वयं को करेक्ट करते जाना है। जुलाई मास में फिर से हम अपने उन 10 बातों का चार्ट अवश्य लिखेंगे। अमृत वेला, मुरली क्लास, भोजन याद में करना, ट्रैफिक कंट्रोल, नुमा शाम योग, प्रतिदिन चार्ट लिखना, रात्रि गुड नाइट करके सोना, इन सब बातों का चार्ट दृढ़तापूर्वक रखेंगे। अगर किसी ने किसी भी वजह से पहले नहीं रखा, पुनः अपने आप को याद दिलाएंगे। ये परमात्म आज्ञा है। स्व परिवर्तन के लिए चार्ट रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने याद दिलाया कि तुम बच्चे अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाते हो। आप ब्राह्मण बच्चे बाबा के मददगार बच्चे हो। आपको देही अभिमानी होकर रहना है। जो बच्चे देही अभिमानी होंगे वो अपने कर्म भोग पर भी विजयी बन जाएंगे। कर्म भोग में भी उनकी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी। विजय माला में आने की रेस हर बच्चे को करनी है। हम बाबा के पास आए हैं विजय माला का दाना बनने के लिए। बहुत खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमारा पिता, शिक्षक और सतगुरु है। एक बाप को याद करते माया जीत बनना है। हर एक को बाप का परिचय ज़रूर देना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने ही तन मन धन से भारत को पावन बनाने की सर्विस करनी है। तुम्हें अपने ही तन मन धन से भारत को पावन बनाने की सर्विस करनी है। इस भारत को माया रावण से लिबरेट करना है। माया रावण अर्थात 5 विकारों से लिबरेट करना है। क्वेश्चन है, जो बच्चे देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं वो किस फिक्र से छूट जाते हैं? जो बच्चे देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करते हैं वो किस फिक्र से छूट जाते हैं? इस पुराने शरीर का कर्म भोग जो घड़ी घड़ी भोगना के रूप में आता है, हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है, इसकी फिक्र से वो छूट जाते हैं। क्योंकि उनकी बुद्धि में रहता है अभी हमें पुराने हिसाब किताब चुकतू कर कर्मातीत बनना है। फिर आधा कल्प के लिए किसी भी प्रकार का रोग हमारे पास आ नहीं सकता। बाबा ऐसी फर्स्ट क्लास नेचर क्योर करते हैं जो बीमारी का नाम निशान नहीं रहता। बाबा इतना अच्छा हमारा नेचर क्योर करते हैं जो बीमारी का नाम निशान भी नहीं रहता। गीता तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हम पतित पावन मात पिता के सम्मुख बैठे हैं। पतित भारत को पावन बनाने के लिए हम श्रीमत पे चल रहे हैं। क्योंकि तुम बच्चे ही परम पिता परमात्मा को जानते हो और उनकी सर्विस में हो। बाप भी इसी सर्विस में है। ये तो बच्चे जानते। बरोबर भारत पावन था, अब पतित बना। पावन दुनिया को 5-4 वर्ष हुए। दुनिया इन बातों को कुछ नहीं जानती। अब तुम बच्चे बाबा की श्रीमत पर चल तन मन धन से भारत की सेवा करते हो। अब तुम बच्चे बाबा की श्रीमत पर चल तन मन धन से भारत की सेवा करते हो। भारत को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाए राम राज्य स्थापन कर रहे हो। ये तुम किसी को भी समझा सकते हो। हम पतित भारत को पावन बनाने आए हैं तो ज़रूर पवित्र बनना पड़े। पवित्रता पे झगड़ा चलता है, कोई ना कोई तकलीफ़ होती है। उनके हिंसक लड़ाई तुम्हारी लड़ाई है रावण रूपी 5 विकारों से। तुम ये भी जानते हो कल्प कल्प हम श्रीमत पर चल देवता बनते हैं। इस समय सारी दुनिया रावण के मत पे चल रही है।
सभी किसकी मत पर हैं? रावण की मत पर। श्रीमत से तुम दैवी मत वाले देवता बनते हो। अब तुम ब्राह्मण वर्ण के हो। तुम सारी दुनिया को पतित से पावन बनाते हो। बेहद का बाप आते बच्चों के पास। बच्चे कहते हम तन मन धन से भारत को फिर से दैवी राज्य बनाते हैं, क्योंकि भारत सतयुग के आदि में राजस्थान था। हम अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। से बापू गांधी जी ने तन मन धन से सेवा की। जेल में गए तो तन की सेवा हुई ना, मन भी उसमें लगा हुआ था। अब तुम जानते हो बाप माया रावण से लिबरेट करते हैं। ये बेहद का बाप वह भारत का बापूजी था। ये बेहद का बाप और वो भारत का बापूजी सबका नहीं था। वैसे भी बुजुर्ग को बापूजी कहते हैं, मेयर को भी बापूजी कहते हैं। फादर्स तो बहुत हैं, तुम्हारा फादर एक है, दूसरा ना कोई। बेहद का बापू एक है शिव बाबा। वह भारत को पावन बनाने की सर्विस में अब उपस्थित हुए हैं। जरूर कोई शरीर में आया होगा, साथ में मददगार भी होंगे। अकेला तो नहीं होगा। तुम शिव शक्ति सेना हो। तुम्हें समझाने में बड़ा सहज है। उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने में कितना सहन किया। अबलाएं भी जेल आदि में गई, जास्ती दुख पुरुषों ने उठाया। अब तुम माताओं को बहुत दुख सहन करना पड़ता है विष के कारण। तुम समझा सकती हो बाबा आए हैं नई सृष्टि रचने, तो पहले पहले ब्राह्मण चाहिए, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, फिर तुम दैवी अर्थात विष्णु की वंशावली बनते हो। ये बुद्धि में रहना चाहिए। बरोबर हम बाबा के साथ मददगार हैं। श्रीमत तो हज़ारों लाखों को चलना है। श्रीमत पर तो हज़ारों लाखों को चलना है। बापूजी की भी बड़ी सेना थी, उसमें भी कोई अच्छे नामी ग्रामी थे, कोई कैसे थे। उन बापूजी ने फिरंगियों से छुड़ाया। अब तुम बच्चों को रावण दुश्मन से छुड़ाने के लिए बेहद के बापूजी श्रीमत दे रहे हैं। जैसे वो कहते हैं स्वराज्य स्थापन करते हैं, तुम्हारी बुद्धि में हम श्रीमत पर दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। कदम कदम पर श्रीमत लेनी पड़ती, श्रीमत से श्रेष्ठ बनेंगे। हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है। कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए अंत तक पुरुषार्थ करना पड़ता है। कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए अंत तक पुरुषार्थ करना पड़ता है। कर्मातीत अवस्था भी आई नहीं है, अजुन बहुत पुरुषार्थ करना है। कर्मातीत अवस्था वो जिसमें शरीर को भी कोई दुख ना हो। पुराने शरीर को तो अंत तक दुख होता ही है। ऐसे नहीं कि सब संपूर्ण हो चुके हैं, कर्म भोग चुकतू करना है। कर्मातीत अवस्था जब तक हो तब तक माया के तूफान कर्मों के हिसाब किताब की भोगना चली आएगी। उसका फिक्र नहीं करना, बाबा को याद करना है। बाबा कहते देही अभिमानी भव। ये अक्षर अभी के हैं जो गाए जाते हैं। देही अभिमानी भव, दे अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो, सोल कॉन्शियस बनो। मनुष्य तो जानते नहीं इसका अर्थ क्या है। अब तुम जानते हो। सोल कॉन्शियस से हम अकेला होकर बाप को याद कर सकते हैं। अब सोल कॉन्शियस बनना है, पुरुषार्थ करना है। मैं आत्मा हूँ, बाबा को याद करती हूँ। सर्वव्यापी कहने से हम किसको याद करें? बाबा ने समझाया शांति के लिए कहीं जाना नहीं, कर्म तो करना ही है और शरीरी होके रहना है। हम आत्मा हैं, ये ऑर्गन्स हैं। आत्मा का स्वधर्म है शांत। हम बाजा नहीं बजाते। आत्मा देह से न्यारी बजाती है तो कहती है कि मैं शरीर रूपी बाजा अब नहीं बजाती। वह सन्यासी आदि तो हठ योग करते हैं, प्राणायाम चढ़ाते हैं, फिर अभ्यास करते हैं, खड्डे में जाकर अनेक प्रयत्न करते। यहाँ हठ योग की कोई बात नहीं, सिर्फ नॉलेज को समझना है। गॉड फादर की नॉलेज को कोई भी नहीं जानते, या तो कह देते गॉड फादर सर्वव्यापी है। इसको कहा जाता मिथ्या ज्ञान। तुम अब फादर को जानते हो, सबका फादर एक है। वही आकर सृष्टि को पतित से पावन बनाते हैं। तुम बाप के मददगार हो। पतित से पावन बन, फिर पावन दुनिया में चलेंगे। वहाँ पावन दैवी राज्य चलता। पावन दुनिया के लिए तुम राजयोग सीख रहे हो। फिर टीचर बन तुम्हें सृष्टि चक्र का ज्ञान देते, जिससे तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा रानी बनते हो। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए इस अवस्था को जमाना है। तुम्हें कितना सहन करना पड़ता।
मार खाते हैं। इस यज्ञ में असुरों के कितने विघ्न पड़ते, अबलाओं पर अत्याचार होते विकार के कारण। कांग्रेसी उस जेल में जाते थे, तुम फिर कंस जरासंधियों की जेल में बांध हो जाती हो। थोड़ा सहन करना पड़ता, पावन बनने में मेजॉरिटी तुम्हारी है। हाँ, कोई कमज़ोर पुरुष लोग होते हैं, फिर स्त्री का सहन करना पड़ता। नहीं तो भारतवासियों का कायदा है 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ अवस्था को धारण करना। फिर ग्रस्त को छोड़ चाबी बच्चों को दे देते हैं कि संभालते रहो। सपूत बच्चे अच्छी रीति संभालते हैं। बाप ने सेवा कर बड़ा बनाया, फिर बच्चे का फर्ज है संभालना। कहेंगे आप सत्संग आदि करो, हम संभाल करते रहेंगे। आजकल बच्चे भी दुश्मन बन जाते। तुम बच्चों की युद्ध माया रावण के साथ है। उन्होंने फिरंगियों से लिबरेट किया गांधी जी की मत से। तुम माया रावण से, तुम्हारे पर माया रावण ने 2500 वर्ष तक राज्य किया। ये माया बड़ी बलवान है, उनको तो लिबरेट करने में 40-50 वर्ष लगे, मेहनत लगती है। यहाँ भी तुम श्रीमत पर जीत पाते हो। रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है, तुम्हें गोली मारती है माया दुश्मन। काम का है सबसे बड़ा बॉम्ब। माया से बहुत खबरदार रहना है। बाबा कहते जितना तुम याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। अंडरलाइन करेंगे, बाबा को जितना याद करेंगे खुशी का पारा चढ़ेगा। तुम जानते हम ईश्वर की औलाद बने हैं, श्रीमत से स्वराज्य स्थापन करते हैं 21 जन्मों के लिए। कांग्रेसियों ने स्वराज्य लिया अल्पकाल के लिए, वह कोई स्वराज्य नहीं और ये मुसीबत है। परंतु ये तुम जानते हो मृगतृष्णा समान राज्य मिला हुआ है। कांग्रेस कैसे बनी ये कोई गीता भागवत में नहीं है। अब तुम समझते हो उनको तो कुछ नहीं मिला करके MP आदि बने, सो भी अल्पकाल क्षण भंगुर के लिए। अब तो सब दुखी हैं। हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ड्रामा में विजय तुम्हारी नूंदी हुई है। तुम राजयोग सीख रहे हो। जानते हो, क्या जानते हो, हम सूर्यवंशी बनेंगे। राजयोग से सूर्यवंशी बनेंगे। तो कहते हम सूर्यवंशी बनने आए हैं। मम्मा बाबा कहने वाले जरूर सूर्यवंशी बनेंगे। इसे कहा जाता फॉलो फादर मदर। मात पिता है ना, ये सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनते, ये तो सबको 100% निश्चय है। मात पिता बच्चों को कहते तुम्हें भी पुरुषार्थ कर तख्त नशीन बनना चाहिए, पुरुषार्थ करके फॉलो करना चाहिए। कोई शुभ बोलते हैं, कहा जाता अच्छा तुम्हारे मुख में गुलाब। कोई शुभ बोलते हैं तो कहते हैं अच्छा आपके मुख में गुलाब। अरे सूर्यवंशी बनना कोई कम बात थोड़ी है। कितने हीरे जवाहरात से सजे हुए महल होंगे, कितना ऊंच पद है। विचार करने से रोमांच खड़े हो जाते। बाबा हमें कितना ऊंच बनाते, हम तो कुछ भी नहीं जानते थे। गावड़े का छोरा गाया हुआ है ना, गावड़े का छोरा कोई श्री कृष्ण नहीं था। यहाँ गांव वाले कितने आए, गरीबों का ही सौभाग्य है। साहूकारों का तो हृदय विदीर्ण हो जाता। बाबा कहते मैं हूँ गरीब निवाज। देखते हो कौन कौन आते वर्षा लेने, कोई भी मिले बोलो हम भारत की सर्विस पर हैं। तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करते हैं। कोई भी इनकम टैक्स वाला ऑफिसर होगा तो मैं झट माफ़ कर देगा। उस गवर्नमेंट के पास तो बहुत पैसे बर्बाद होते हैं, तुम्हारे पैसे भारत को आबाद करते हैं। कितना फ़र्क है। किसी को भी समझाओ तो वो चक्रित हो जाए, ओहो ये तो बड़ी भारी सर्विस करने वाले हैं। ऐसी सर्विस करो, बहुत बहुत मीठे बनो। सच्चे साहिब से सच्चा होके रहना है, सच्चे साहिब को याद करना है। अगर सचखंड का मालिक बनना है तो सच्चे बाबा को निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करो। सिमर सिमर सुख पाओ। ऐसा कोई नहीं जिसके कलह कलेश मिटे हुए हों। कुछ ना कुछ बीमारी आदि होती रहती है, वहाँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। बाबा ऐसा नेचर क्योर कर देते जो तुम कभी रोगी नहीं बनेंगे। 21 जन्म तुम निरोगी बन जाते हो तो इतना नशे में रहना चाहिए। फ़र्क समझाओ। पांडव कौरव क्या करत भाई, उस बापू जी ने क्या किया, ये बेहद का बापू जी क्या करते हैं। बाप तुम्हें रावण की जंजीरों से छुड़ाते। उस बाप को याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं। उससे पावन बनने का उपाय एक ही है, वो है पानी की गंगा
वो किसी को पावन नहीं कर सकती। याद से ही पावन बनेंगे, गंगा से पावन नहीं बन सकते। ऐसे नहीं कि निष्ठा में बैठो, हाँ बैठना भी अच्छा है, एक दो के बल से बैठ जाएंगे, परंतु बाबा कहते कैसे भी बैठो, याद तो चलते फिरते कार्य करते भी करना है। उस स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट को टीचर को ज़रूर याद करना पड़े। बच्चों को बुद्धि में बैठ जाना चाहिए कि हमें बाबा पढ़ाते हैं, अंदर में बैठ जाए हमें बाबा पढ़ाते हैं। ऐसा कोई नहीं जो बाप टीचर को याद ना करे। तुम तो जानते हो अब वापस जाना है तो सतगुरु को भी याद करना पड़े। तुम वंडरफुल बातें सुनते हो, हमारा बाप टीचर सतगुरु, सत बाप सत टीचर सतगुरु है। सत्य का संगीत तारता है, अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाता है। इस पुरानी दुनिया से वापस जाएंगे, फिर आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। तुम्हारी रेस है, बेहद की घुड़दौड़ है। सब कहते हम पहले पहुँचे, याद की रेस करनी है। स्टूडेंट को दौड़ाया जाता है, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना विजय माला में पिरोएंगे। याद की रेस करेंगे, विजय माला में पिरोएंगे। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति दिल व जान, सिक्ख व प्रेम से याद प्यार। तुम बहुत प्यारे बनते हो। हम सब पूज्य देवी देवताएं थे, फिर हम पूज्य दो कलाकम क्षत्रिय चंद्रवंशी बने, फिर हम पुजारी वैश्यवंशी शूद्रवंशी बने, फिर हम पुजारी से पूज्य बन रहे हैं, फिर से पुजारी से पूज्य बन रहे हैं श्रीमत पर। ये चक्र बुद्धि में फिर आते रहना है। अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। भारत को आबाद करने में अपना तन मन धन सब सफल करना है। बहुत बहुत मीठा बन सेवा करनी है। सचखंड स्थापन करने के लिए सच्चा बनना है। सचखंड स्थापन करने के लिए सच्चा बनना है। विजय माला में पिरोने के लिए याद की रेस करनी है। चलते फिरते कार्य करते बाप टीचर सतगुरु को याद करना है। अटेंशन से सुनेंगे। भारत को आबाद करने में अपना तन मन धन सब सफल करना है। बहुत बहुत मीठे बन सेवा करनी है। सचखंड स्थापन करने के लिए सच्चा बनना है। विजय माला में पिरोने के लिए याद की रेस करनी है। चलते फिरते कार्य करते बाप टीचर सतगुरु को याद करना है। वरदान है, त्याग और तपस्या के सहयोग से सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर तपस्वी मूर्त भव। त्याग और तपस्या के सहयोग से सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर तपस्वी मूर्त भव। सेवाधारी अर्थात त्याग और तपस्वी मूर्त। त्याग और तपस्या दोनों के सहयोग से सेवा में सदा सफलता मिलती है। तपस्या है ही एक बाप, दूसरा न कोई। यही निरंतर की तपस्या करते रहो, आपका सेवा स्थान तपस्या कुंड बन जाएगा। एक बाप, दूसरा न कोई, ये बात याद करेंगे, आपका स्थान तपस्या कुंड बन जाएगा। ऐसा तपस्या कुंड बनाओ जो परवाने आप ही आए। मनसा सेवा से शक्तिशाली आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। अभी मनसा द्वारा धरनी का परिवर्तन करो, यही विधि है वृद्धि करने की। मनसा द्वारा धरनी का परिवर्तन करो, यही विधि है वृद्धि करने की। स्लोगन है, नम्रता धैर्यता की शक्ति से क्रोध अग्नि को शांत बना दो। नम्रता और धैर्यता की शक्ति से क्रोध अग्नि को शांत बना दो। इस मास की सभी मुरलियाँ ईश्वरीय महावाक्य निराकार परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख कमल से अपने ब्रह्मावत्सों अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सम्मुख 18 जनवरी 1969 से पहले उच्चारण किए थे। ये केवल ब्रह्मा कुमारिस की अधिकृत टीचर्स बहनों द्वारा नियमित भी के विद्यार्थियों को सुनाने के लिए है। आज हम सब याद करेंगे, मैं नम्रता और धैर्यता का अवतार हूँ। पूरा दिन व्रत रखेंगे, नो एंगर, कोई भी बात में क्रोध अग्नि में नहीं चलेंगे।
जिस भी कारण से क्रोध आता है उसकी जड़ को समाप्त करेंगे। एकाग्र हो जाएं, सोल कॉन्शियस हो जाएं। मस्तक में विराजमान मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ, शांत आत्मा हूँ। मैं धैर्यता, नम्रता का अवतार हूँ। शांति सागर बाबा से इतनी शक्तियाँ प्राप्त करें कि क्रोध अग्नि शांत हो जाए। स्मरण रहे, क्रोध एक ऐसा शस्त्र है जिसका प्रयोग कमजोर लोग करते हैं। शक्तिशाली आत्माएं शांति की शक्ति से, धैर्यता की शक्ति से विजयी बनती हैं। बाबा से वायदा करें, कर्म क्षेत्र पर शांत रहकर हर कार्य करेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। इसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें